हेलो, हाय, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन ट्विन फ्लेम्स 1111। कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी जर्नी पे आगे बढ़ रहे होंगे। इनर वर्क डेफिनेटली कर रहे होंगे। करंट एनर्जी जानने के लिए आप इस चैनल पे आते हो, एनर्जी सुनते हो और चले जाते हो। तो यहाँ पे आपको एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, सो दैट आपके साथ-साथ मेरी भी हेल्प हो सके और बहुत सारे लोगों की हेल्प हो सके। जब आप सब्सक्राइब करते हो तो दूसरे लोगों को भी पता चलता है कि इस चैनल की वैल्यू क्या है और मेरी चैनल की वैल्यू आप लोगों से ही है। आप लोगों के बिना इस चैनल की कोई वैल्यू नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच मेरे इस चैनल से जुड़ने के लिए। तो करंट एनर्जी में हमारी जो डीएफ है परेशान है, जर्नी से विश्वास उठ चुका है और जगलिंग में है। उनको ये ट्विन फ्लेम जर्नी अब ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं कार्मिक जर्नी लग रही है। उनको ऐसे लग रहा है कर्मा का लेन-देन है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहती हैं लाइफ में, करियर में ग्रोथ चाहती हैं, खुद पे फोकस होना चाहती हैं। जब भी वो ये करना चाहती हैं तब भी उनके साथ कुछ ऐसा होता है कि चीज़ें एकदम से पलट जाती हैं और एक अंधेरे में ढूँढ रही किरण की तरह वो फिर से उस अंधेरे में जाके बैठ जाती हैं कि फिर से कोई आएगा और थोड़ा उनको बोलेगा, कुछ मोटिवेट करेगा या कोई रोशनी दिखाएगा, सो दैट वो अपनी पावर को दोबारा से गेन कर सकें। ये कुछ दिनों की बात है। डिवाइन फेमिनाइन आप फिर से अपनी एक्शन मोड में आ जाओगे, फिर से अपनी प्रॉब्लम्स को हल करना स्टार्ट कर दोगे। बट 1-2 दिन जो ये आए हैं आपके ऊपर टू टू पोर्टल पे, ये आपके लिए थोड़े डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, पेनफुल हो सकते हैं, जर्नी से विश्वास ख़त्म हो सकता है। यहाँ पे जब चीज़ों को आप लेट गो करोगे, आपको समझ में आनी बंद हो जाती हैं, आप छोड़ देते हो, तभी डिवाइन उस पे एक्शन करते हैं। तो दूसरी तरफ अगर मैं मैस्कुलाइन की बात करूँ तो मैस्कुलाइन जो हैं, अभी आपको स्टॉक तो कर रहे हैं। उनकी लाइफ़ में जो डिसीज़न्स आ रहे हैं वो उनको लेके खुश नहीं हैं। करियर पे फ़ोकस करना चाहते हैं बट वो भी नहीं हो रहा। फाइनेंस के से को लेकर बहुत ज़्यादा वरीड हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग उनकी स्टार्ट हो चुकी है। अभी वो पॉज़िटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स को देख रहे हैं। इमोशन फ्लो बहुत हो रहा है आपके लिए क्योंकि वो अभी अपने चक्रास पे भी काम करना चाहते हैं और अपने आप को हील भी करना चाहते हैं। अपनी जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे जो भी फेमिनाइन बात कर रही हैं, कनेक्टेड हैं, वो फ़ील कर रही होंगी कि जब भी वो मैस्कुलाइन से बात करती हैं, तो उसके बाद ड्रेन फ़ील करती हैं। क्योंकि मैस्कुलाइन आपसे एनर्जी लेके स्टेबल हो जाते हैं और आप खुद ड्रेन फ़ील करते हो। इससे इसके लिए आप लोगों को बोला जाता है कि आप तब तक मैस्कुलाइन से बात ना करो, जब तक आप इस एनर्जी को बैलेंस करना सीख ना जाओ। तो जो-जो फेमिनाइन सीख चुकी हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। जो फेमिनाइन अभी भी अपनी एनर्जी को एक लॉक में ऑरा को जो है लॉक में रखना नहीं सीखी हैं, वो ज़रूर ड्रेन फ़ील कर रही होंगी। अदरवाइज़ फेमिनाइन बात करती हैं, उनको भी हील करती हैं और खुद भी हील हो रही हैं। जिन फेमिनाइन्स का इस जर्नी से विश्वास उठ चुका है, तो अभी वो पीक पॉइंट आ चुका है जब आपने चीज़ें लेट गो कर दी हैं, छोड़ दी हैं, ख़त्म कर दी हैं, तभी एक मिरेकल होता है डिवाइन की तरफ से और आपको बहुत सारा हैप्पीनेस दिया जाता है, गिफ्ट्स दिए जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं ये मैस्कुलाइन से रिलेटेड हो, ये आपकी खुद की जर्नी है, आपसे रिलेटेड हो सकता है, आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है, आपके फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है, आपके रियूनियन से रिलेटेड हो सकता है। एनीथिंग जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको मिलने वाली है। यहाँ पे रीयूनियन भी दिख रहा है और आप दोनों का रिश्ता जो है वो डिवाइनली प्रोटेक्टेड होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। एक न्यू बिगिनिंग, न्यू ग्रोथ का साइन यहाँ पे आया है, इमोशनल ग्रोथ का साइन आया है। करियर में आप कुछ डिफरेंट करने वाले हो। आप कुछ डिफरेंट चीज़ें आप हो सकता है किसी से मिल रहे हो, किसी से बातें कर रहे हो, अपने दिल का हाल बता रहे हो। मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा वर्क कर रही है, आपकी भी और आपके पार्टनर की भी। आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और दूसरा
आपकी वैल्यू समझ रहे हैं आप, क्योंकि आपने यहाँ पे खुद की वैल्यू पहले समझी है, तभी वो पर्सन भी आपकी वैल्यू समझ रहे हैं। आपकी ड्रेसिंग सेंस चेंज हुई है, आपका बॉडी शेप चेंज हुआ है, मेबी आपने वेट गेन किया है या लूज़ किया है, कुछ ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बट जो भी हो रहा है, आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, वो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन को बहुत पसंद आ रहे हैं। वो आपकी ग्रोथ को देखकर बहुत खुश हैं, वो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को देखकर बहुत खुश हैं। आपके मैस्कुलाइन आपको एप्रिशिएट कर रहे हैं, वो जिससे भी आपके बारे में बात करते हैं, वो एप्रिशिएट करते हैं। वो उनको ऐसे लगता है कि ज़िंदगी में बहुत कुछ गलत चल रहा है, बट एक चीज़ सही है, वो है आप, जिसको उन्होंने किसी टाइम पे एक स्टक एनर्जी में डाला था, एक पेनफुल एनर्जी में डाला था, बट आज वो आपके लिए अपनी ईगो को छोड़ने के लिए तैयार है, इमोशनल ग्रोथ करने के लिए तैयार है और फाइनेंशियली भी आपको स्टेबिलिटी देने के लिए तैयार है। खुद भी बर्डन सिचुएशन से निकलना चाहते हैं और आपको भी निकालना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि कुछ फास्ट ट्रैक पर चीज़ें हो जाएँ, जिससे ये रियूनियन हो जाए, और वो बहुत कुछ आपको बताना चाहते हैं कि वो स्पिरिचुअलिटी में क्या-क्या सीख चुके हैं, क्या-क्या आपको बताना चाहते हैं कि जो आप उनको बताते थे वो सब सही है, वो सब सच है। अब उनको उस चीज़ों पे यकीन है। तो ये आज की करंट एनर्जी थी, जो कुछ चैनलिंग हुई और कुछ कार्ड के ज़रिए आपको देख के बताई गई है। इसको क्लेम करना मत भूलना, क्योंकि पॉज़िटिव चीज़ें क्लेम करोगे तो पॉज़िटिव चीज़ें ही आपके पास आएँगी। और दूसरा एक चीज़ और आपको बतानी थी, गाइड करनी थी। मेरे पास क्वेश्चन आया था कि अगर इस मोमेंट में मुझे डिप्रेशन या एंग्ज़ायटी फ़ील हो रही है, या मैं अपने डीएम को बहुत याद कर रही हूँ, तो मुझे उस टाइम क्या करना चाहिए? तो इसके लिए कुछ फ़िज़िकल लेवल पे आपको एक्सरसाइज़ेज़ बताती हूँ। आपको डीप ब्रीथ स्टार्ट करना है। आप उसके रेशो ले सकते हो 8 इंटू 8 इंटू 8, जो ब्रीथ एक्सरसाइज़ करने के लिए, या फिर आप डीप ब्रीथ इन एंड आउट कीजिए, ठीक है? और आपको एक्सरसाइज़ करनी है बहुत ज़्यादा। अगर कुछ नहीं कर सकते हो, अपने घर को क्लीन करना स्टार्ट कर दीजिए। आप वाटर के कॉन्टैक्ट में रहिए ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कपड़े धोना, बर्तन धोना, पानी ज़्यादा पीना, वाटर के कॉन्टैक्ट में रहना, ठीक है? और सिंगिंग कीजिए और ब्राइट क्लोथ्स पहनिए और गुड स्लीप लीजिए। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आपकी चीज़ें बहुत अच्छे से रिलीज़ हो जाएँगी। यहाँ पे अगर आप स्पिरिचुअलिटी से भी अपने आप को हील करना चाहते हो, तो आप उसमें क्या कर सकते हो? आप व्हाइट लाइट को यूज़ कर सकते हो। व्हाइट लाइट आप विज़ुअलाइज़ कर सकते हो कि आपके ऊपर वो सारी पड़ रही है, उस आप अपना ऑरा क्लींजिंग कर सकते हो, आप विज़ुअलाइज़ेशन प्रैक्टिस कर सकते हो, आप हीलिंग किसी से ले सकते हो या किसी को सेंड करोगे। अगर किसी को सेंड करोगे तब भी आप जो हो हील हो जाओगे। आप देखते होंगे कभी कई-कई बार ना, आप किसी से बात कर रहे हो जो पेन में है, उसको समझाते-समझाते ही आप हील हो जाते हो। आप अपने थॉट्स के ऊपर जो है थोड़ा ध्यान दोगे कि कैसे थॉट्स आपके अंदर आ रहे हैं, आप उसको क्लियर करने की कोशिश करोगे। आप अपने क्राउन चक्रा पे एनर्जी देना स्टार्ट करोगे। मेंटल लेवल पे आप कैसे इसको हील कर सकते हो? आप प्रैंक वीडियोज़ देखना स्टार्ट कर दो, आप कॉमेडी वीडियोज़ देखो, आप इंस्पिरेशनल जो आपको इंस्पायर करे चीज़ें, आप वो देखिए, आप शॉपिंग कर सकते हो, ऑनलाइन शॉपिंग कीजिए, आप अफ़र्मेशंस दीजिए, आप क्रिएटिविटी की तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए और एन्जॉय करिए नेचर को। इससे क्या होगा, ये जो मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई हैं, आप उस मोमेंट पे अपने डीएम की एनर्जी से बाहर आओगे और अपने आपको एंग्ज़ायटी से बाहर ले आओगे, अपने आप को हील कर लोगे, और कुछ समय बाद आपको फ़ील होगा कि आप बहुत रिलैक्स हो चुके हो। आप हॉट वाटर में पैर डिप करके भी बैठ सकते हो, सॉल्ट वाटर में, ओके? तो होप आपके लिए ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हो कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसका क्या सॉल्यूशन आपको चाहिए। अगर तो वो कॉमन प्रॉब्लम होगी तो मैं उस पे वीडियो बना दूँगी, सो दैट सबके लिए हेल्पफुल रहे, और अगर वो आपकी पर्सनल होगी तो मैं आपको गाइड कर दूँगी कि आप ऐसा कीजिए, इससे आपको फ़र्क पड़ेगा। बट हेल्प ज़रूर लीजिए किसी ना किसी से,
कॉन्टैक्ट कीजिए। अगर खुद से जर्नी में आगे नहीं बढ़ रहे हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए जी, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, मदर अर्थ को हील करते रहिए।